आखिर कहाँ है वो जगह जहाँ पर भगवान कृष्ण ने खुद अपने हाथों से रखा था बर्बरिक का सिर। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें धर्म और अधर्म का आमना सामना हुआ था। इस युद्ध में कई सारे ऐसे योद्धा थे जिनके बराबरी का कोई नहीं था, जो स्वयं भगवान से भी लड़ने की ताकत रखते थे। लेकिन इसी महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो पूरे महाभारत के 18 दिन के युद्ध को केवल एक पल में समाप्त कर सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए उस योद्धा का उससे शीश ही मांग लिया, जिससे वह युद्ध ही नहीं लड़ सका। वह योद्धा कोई और नहीं बर्बरिक थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भगवान कृष्ण ने उनका शीश आखिर कहाँ छुपा दिया? क्या वे आज भी इसी धरती पर मौजूद है? तो चलिए इस बात को पूरा जानते हैं। भीम इडम्बना के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, जिनकी माता का नाम अहिल्यावती था। अहिल्यावती एक नाग कन्या थी जो कि महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। इन्होंने बचपन से ही बर्बरिक को कई सारी शिक्षाएं दी, जिसमें ये भी शिक्षा शामिल थी कि हमेशा धर्म का साथ देना और कभी भी किसी को हारने मत देना। कहते हैं कि बर्बरिक ने महादेव की घोर तपस्या करके 3 ऐसे बाणों को प्राप्त किया था जो पूरे के पूरे महाभारत को क्षण भर में ही खत्म कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब बर्बरिक ने भी युद्ध में हिस्सा लेने की सोची और उन्होंने अपनी माता से आज्ञा मांगी कि उन्हें भी युद्ध में जाना है। उनकी माता अहिल्यावती ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने उससे एक वचन ले लिया। अहिल्यावती ने बर्बरिक से कहा, पुत्र तुम युद्ध में उसी का साथ दोगे जो कि असहाय हो, जो युद्ध हारने वाला हो। और कुछ इस तरह बर्बरिक अपनी माँ की आज्ञा को मानकर निकल पड़े युद्ध की तरफ। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चली तो वे ये समझ गए कि अगर बर्बरिक युद्ध करते हैं तो जरूर ये कौरव की तरफ से लड़ेंगे, और यदि उन्होंने कौरव की तरफ से लड़ाई लड़ी तो पांडवों का हारना निश्चित था, यानी कि अधर्म जीत जाता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरिक के युद्ध में पहुंचने से पहले ही एक साधु का भेष बनाकर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि तुम इतने बड़े योद्धा हो कि केवल 3 बाणों में तुम पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा, महात्मा आपने बिल्कुल सही कहा, मुझ पर ऐसे 3 बाण हैं जो संपूर्ण युद्ध को केवल एक क्षण में खत्म कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं? मैं नहीं मानता कि तुम एक योद्धा हो और युद्ध को एक क्षण में खत्म कर सकते हो। क्या तुम मुझे अपना कौशल दिखा सकते हो? भगवान कृष्ण ने कहा, जो कि एक साधु का रूप रखे हुए थे, कि अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो जो ये पीपल का पेड़ है, क्या इस पेड़ के तुम पूरे पत्तों को छेद सकते हो? तब बर्बरिक ने बिना कुछ बोले अपने कमान से तीर को निकाला और उस पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। तब उस तीर ने कुछ ही क्षण के अंदर देखते ही देखते पेड़ के हर एक पत्ते को छेद दिया और वह तीर आकर भगवान कृष्ण के पैर के अगल बगल घूमने लगा। तो बर्बरिक ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप अपने पैर के नीचे से उस छुपे हुए पत्ते को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने अपने तीर से पत्ते को छेदने को कहा है, ना कि किसी के पैर को। और इस तरह बर्बरिक के पराक्रम को देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने दर्शन दे दिए। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, बर्बरिक मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? तब बर्बरिक ने कहा, आखिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले तुम मुझे वचन दो कि मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा वह तुम्हें देना होगा। बर्बरिक भगवान कृष्ण को देखकर वे समझ चुके थे जो भगवान कृष्ण उनके साथ करना चाहते थे, लेकिन बर्बरिक को इस बात की खुशी थी कि स्वयं त्रिलोकीनाथ उनसे कुछ मांग रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को वचन देते हुए कहा कि आप मुझसे जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगा। और इस तरह भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका शीश ही मांग लिया। लेकिन दान देने से पहले बर्बरिक ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं इस पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। वेद व्यास जी बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक जी का सिर धड़ से अलग किया था तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने चंडिका देवी का आह्वान किया और चंडिका देवी से कहा कि इस सिर को अमृत से सींच दो। और इस तरह भगवान कृष्ण की आज्ञा को मानकर माता चंडी ने अपनी 24 देवियों के साथ मिलकर बर्बरिक के सिर को अमृत से सींच दिया था, जिस वजह से उनका सिर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। साथ ही भगवान कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को ये वरदान भी दिया कि जब तक समय का चक्र चलेगा
तब तक तुम्हारे सिर को इसी तरह पूजा जाएगा। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को अपना नाम भी दिया और उनसे कहा कि तुम्हें आज से सभी बाबा श्याम के नाम से जानेंगे और हमेशा तुम्हें खाटू नाम के नाम से जाना जाएगा। तुम हारे का सहारा बनोगे और जन का कल्याण करोगे। और वहीं पास की एक पहाड़ी पर बाबा श्याम का सिर रख दिया गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत को देखा। यही वे पहाड़ी है जिसे आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। खाटू श्याम ही वे जगह है जहां पर भगवान कृष्ण ने खुद अपने हाथों से वीर बर्बरिक का सिर रखा था, जिनकी आज पूरे भारत में पूजा की जाती है और उन्हें हारे का सहारा बाबा घाटू श्याम हमारा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी वीर बर्बरिक की कहानी, जिन्होंने धर्म की जीत के लिए अपने सिर को ही दान कर दिया। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री खाटू श्याम लिखना मत भूलना। धन्यवाद।